कि अब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, खूब मेहनत करते हैं पर कुछ हो नहीं पाता। प्रलोभन कई प्रकार के आते हैं। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी बड़ा प्रेशर बीजेपी के नेताओं के द्वारा था कि शारदा माई लोक का निर्माण होना है, बहुत सारी चीजें हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट में ही हो रहा है ये सब। शकल दिख जाए ऐसी रोड बना देते हैं, क्या कारण है? बोलेंगे विकास हो रहा है। ये जो नेताओं का टकराव रहता है, ये इस खेमे से वो इस खेमे से, इसका भी जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं खड़ा हूँ। महाराष्ट्र गए, अभी असम गए, वहाँ भी उतनी अच्छी परिस्थितियाँ नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं, पार्टी को ये दिखता है कि आगे इस तरह के लीडर्स को आगे बढ़ाना है। सिर्फ कांग्रेस में ही ये सिस्टम है कि हम अपनी बात अपने नेताओं के सामने पूरी ताकत के साथ रख सकते हैं। तो कई बार ये लगता नहीं है कि अरे यार अब छोड़ो, भाजपा में चले जाते हैं या कुछ और देखते हैं। मानता हूँ कुछ कमियां रही होगी, लेकिन इस बार विंध धूम मचा देगा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ मैहर में। मैहर नया जिला है, नई अपॉर्चुनिटीज़ है, नई लीडरशिप है। नई लीडरशिप से मतलब ये है कि अब जब सतना से मैहर अलग हो गया तो तमाम नए लोग राजनीति में हैं, यूथ की पॉलिटिक्स में तमाम वो लोग हैं। हमने एक सीरीज शुरू करी है कि जो यंग अमर्जिंग लीडर है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और लंबे समय से पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, ऐसे लोगों से भी हम आपको मिलवाना चाहते हैं। हमारे साथ मैहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सौरभ शर्मा, लल्ला नाम से सब जानते हैं। नमस्कार लल्ला भाई, पहले तो ये बताइए कि यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं और इतने लंबे समय से देख रहे हैं, हर बार आप लोग एक उम्मीद लेके आते हैं कि अब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, खूब मेहनत करते हैं पर कुछ हो नहीं पाता। तो कई बार ये लगता नहीं है कि अरे यार अब छोड़ो, भाजपा में चले जाते हैं या कुछ और देखते हैं, ऐसा कभी? देखिए, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, प्रलोभन कई प्रकार के आते हैं। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी बड़ा प्रेशर बीजेपी के नेताओं के द्वारा था कि आप आइए, हम आपको युवा मोर्चा में सेट कर देंगे, आपको यहाँ बैठा देंगे, इस पद में बैठा देंगे। लेकिन हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, न तो डरने वाले हैं। मेरे ऊपर भी कई मुकदमे फर्जी कह दें, आंदोलनों के कह दें, लगे हैं, पेशी जाते हैं, वकील हमको डराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भैया आपको इस केस में ये सजा पड़ जाएगी। लेकिन हम लोग कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं कि जरूरत पड़ेगी तो तन मन धन तो लगा ही रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो अपना एक एक शरीर का जो कतरा है खून का, वो भी कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि सौरभ, आप अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो आप वहाँ भी पहुँचते हैं। हमने देखा है कि आप तमाम जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ वहाँ भी कैंपेनिंग करते हैं। अभी कुछ प्रीवियस इलेक्शंस देखे जाएं तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। महाराष्ट्र गए, अभी असम गए, वहाँ भी उतनी अच्छी परिस्थितियाँ नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं, पार्टी को ये दिखता है कि आगे इस तरह के लीडर्स को आगे बढ़ाना है? बिल्कुल दिखता है। मेरे जैसा सामान्य परिवार का लड़का, जिसके घर में कभी कोई सरपंच नहीं था, कभी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, वो आज मैहर जिला अध्यक्ष पद पे बैठ के और जिले की एक कमान संभाल रहा है। युवाओं का नेतृत्व, मैं कहूँगा एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी। जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं खड़ा हूँ। ये जो नेताओं का टकराव रहता है, ये इस खेमे से वो इस खेमे से, इसका भी तो बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ता, तो झेलना ही पड़ता है। ऑन कैमरा में कितनी बातें क्या क्या कह दूं, वो तो झेलना ही पड़ता। और ये ऊपर स्तर से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कांग्रेस में गुटबाजी है, हर पार्टी में है। जब परिवार बड़ा होगा आपको देखने को मिलेगा तो चार बर्तन खटपिट होंगे ही। वही हाल है। तो ये बर्तन जो खटपिट हो रहे हैं, उम्मीद तो हर बार आप लोग लगाते हैं। 18 से मैं मतलब आपको तो बहुत पहले से देख रहा हूँ कि 13 के बाद से जब अच्छी सक्रियता शुरू हुई तो आप 18 में आप लोगों को लगा कि अब सरकार, फिर सरकार बनी भी कम समय के लिए रही। 23 में फिर हार गई बुरी तरह से। जीतू पटवारी अब प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे। यूथ कांग्रेस का भी आपका इलेक्टोरल का जो सिस्टम है उसमें ऐसा लगता है कई बार कि आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वो प्रक्रिया भी तो बड़ी वैसी हो गई है। ये सिर्फ कांग्रेस में ही ये सिस्टम है कि हम अपनी बात अपने नेताओं के सामने पूरी ताकत के साथ रख सकते हैं। आप भाजपा के किसी भी नेता, चाहे वो मैं क्यों ना कह दूं नगर पालिका, नगर परिषद से लेके विधायक ही क्यों ना हो, वो अपने मुंह से हलक से एक आवाज़ नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल के तहत रहेगा, एक लाइन से ही चलेगा। अपनी बात भी उसको कहना है तो वो अपने मन में ही रख के अंदर ही अंदर पीता रहेगा। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जो चाहेगा कि भैया हमारे साथ ये गलत हो रहा है, उसको वो अधिकार पार्टी ने दे के रखा है कि आप खुल के बोलो, खुल के विरोध करो, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यही भाजपा में कर दो तो तत्काल नोटिस जारी किया जाता अनुशासनहीन का और पार्टी से निकालने का काम करता।
लल्ला, आपका विजन क्या है भाई इस पॉलिटिक्स में? भाई अभी यूथ कांग्रेस में है, कुछ सोचा होगा कि आगे चुनाव लड़ना है, आगे कुछ और बड़ी राजनीति मैं कर... तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनती गई, चुनाव आए, चुनाव हमने फाइट किया, मैहर जिले के युवाओं ने अच्छा खासा समर्थन दिया, मौका दिया, हमारे नेता माननीय जीतू पटवारी जी, राहुल भैया का, कुणाल चौधरी जी का जो साथ मिला, उसके बदौलत आज मैं जिला अध्यक्ष के पद पर मैहर में बैठा हूँ। मैहर के मुद्दों पे आते हैं। मैहर चूंकि नया जिला है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, शारदा माई लोक का निर्माण होना है, बहुत सारी चीजें हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट में ही हो रहा है ये सब? हो रहा है, बिल्कुल बोलेंगे हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी न्यू कांग्रेस ने रखी थी, कमलनाथ जी ने रखी थी। आज मैहर जिला बना है, कांग्रेस की देन है, कमलनाथ जी की देन है। और ज़्यादातर देखा जाए तो मैहर सिर्फ कागजों पे विकास हो रहा है, जमीनी पटल पे तो आपको मैं एक दिन का समय लेके आया तो मैं खुद घुमा दूंगा, आप खुद बोलेंगे सिर्फ यहाँ की जनता, मैहर के लोग धूल खाने के लिए दिन रात निकलते हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ धूल। अब आप यही चीज़ भाजपा के नेताओं से पूछने जाओ कि भैया धूल है, शहर में गड्ढे हैं, यही कोई नेता आता है तो 4 घंटे में एकदम शकल दिख जाए ऐसी रोड बना देते हैं, क्या कारण है? बोलेंगे विकास हो रहा है इसलिए धूल उड़ रही। आप गली के किसी वार्ड की एक गली में घुस जाएंगे तो ऐसे गड्ढे दिखेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई गांव अछूता होगा आजकल रोडों से। डामरीकरण हर गांव के रोडों पे दिखने को मिल जाएगा, लेकिन मैहर में अभी तक क्यों नहीं दिख रहा? ये कहीं ना कहीं भाजपा का फेलियर है। इसको फिर भी विश्वास तो नहीं के ऊपर जनता जता रही है। अब हम विश्वास कह दें अमित भैया, क्या कह दें, क्योंकि वोट नो डाउट जो जीता वही सिकंदर, भाजपा जीती, बधाई की पात्र है, सरकार चला रही है, विपक्ष का काम जनता ने हमें दिया, पूरी ताकत मजबूती के साथ हम सड़क पे सदन पे लड़ रहे हैं। वोट आप 100 आदमी कहीं खड़ा करके पूछो कि भैया किसको वोट दिया, विधानसभा चुनाव की बात बताता हूँ, 100 में से 90-80 लोग बताएंगे भैया हम तो भाजपा वाले ऐसे हैं वैसे, हमने कांग्रेस को वोट दिया, कहीं विरोध जताने लगे कहीं कुछ, लेकिन हकीकत क्या होती है कि भाजपा जीत जाती है। कैसे तो कैसे यूथ में हैं आप, यूथ कांग्रेस में, आप बताइए ना कैसे आप लोग लड़ेंगे? मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है इनका अच्छा खासा सिस्टम सेट है। हाँ। आप चिल्लाओ, आप लाठी खाओ, जेल जाओ, विरोध करो, आप कुछ भी करो, उनका कहना है आप कहीं भी वोट डाल दो, वोट तो हमारे ही पास आएगा। तो ऐसे में तो फिर आप लोग लड़ना बंद कर दीजिए चुनाव ना। अब कुछ दिन में अगर मोदी और अमित शाह जी इसी तरह तानाशाह रवैया देश में चलता रहेगा तो बिल्कुल बंद ही करना। लेकिन बीजेपी अपने काडर पे काम करती है, आप यूथ कांग्रेस में हैं, आप लोग चुनावों में बहुत अच्छे से मटेरियलाइज हो जाते हैं, बड़ी मेहनत हो जाती है। मैंने तो देखा है 2018 के इलेक्शन में जब सरकार बनी तो यही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, यूथ कांग्रेस और ये वो आपके जितने संगठन है, इनको दरकिनार कर दिया गया था। ऐसा नहीं था, हमने खुद, सरकार थी 15 महीने की कमलनाथ जी की, कई लोगों के ट्रांसफर जो बेचारे सालों से भटकते थे, हमारे ऑफिस कार्यालय कई ट्रांसफर मैंने माननीय जीतू पटवारी जी, राहुल भैया के माध्यम से कराए, कई टेंडर हमने पास कराए हैं लोगों के जो बेचारे भटक रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है कि जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप को प्रस्तुत भी कर देता है कि हम कितने ताकतवर हैं, जब जरूरत पड़ती है तो कभी पद के पीछे भागने वाला कार्यकर्ता नहीं। आप देखेंगे कि यूथ कांग्रेस के इलेक्शन होते, कभी आपने भाजपा में सुना युवा मोर्चा या तो किसी चीज के इलेक्शन होते हो? मेरा नहीं, वो तो नहीं, उनके यहाँ तो नहीं क्यों होते। कि सिर्फ नेता की जिंदाबाद करो, जय जयकार करो, और जो नेता का जितना खास चमचा होगा उसको पद पे बैठा दिया जाए। तो ये तो आपका इलेक्टोरल आपको ही कई बार नुकसान करता है, ये इस खेमे से वो उस खेमे से, आपस में ही लड़ाई हो जाती है। खेमा जरूरी है, जब खेमा रहेगा तब तो अच्छी पॉलिटिक्स निकल के आएगी, लोग अपनी अपनी ताकत दिखा पाएंगे क्षेत्र में उतर के, सड़क में उतर के कि हम कितने कैपेबल हैं, सामने वाला कितना कैपेबल है। 3 मुद्दे बताइए मैहर के जिसमें आपको लगता है कि सरकार फेल है, यहाँ के विधायक फेल है, बीजेपी गवर्नमेंट फेल है, और आप लोग उस पर क्या कर रहे हैं? मुद्दे तो 1000 हैं। हमने अभी कल का मामला है एक फैक्ट्री का, खदान में डूब के एक हमारा भाई खत्म हो जाता है। जब मांग होती है कि भाई उसके लिए इतनी व्यवस्था उसकी घर की कर दी जाए, परिवार की, कि उसका जीवन यापन परिवार का चल जाए, 2-4 लाख रुपए का एक चेक पकड़ा के फोटो खिंचाते हैं बढ़िया DSLR कैमरा से और भरपाई कर देते हैं कि पूरा हो गया। मेरा कहना ये है कि मैहर की आप नगर पालिका स्थित में पूरी सड़कों का आप देख लो क्या स्थिति है। पाइपलाइन डल रही है पूरे शहर में। वार्ड नंबर 15 में अभी मैंने बड़ा
संघर्ष करके रोड हमने बनवाई। रोड नहीं थी, नाले एकदम छोटे छोटे थे, नाले बनवाए। उसके बाद क्या होता है, जब बेहतरीन रोड बन जाती है फिर याद आया कि अरे यार पाइपलाइन सिस्टम तो भूल गए। वो तो देश भर में कर रहे हैं ऐसे। मैं जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ। खोद डालते हैं, खोद डालने के बाद आज 16 कंप्लेन मैंने अपने फोन से रजिस्टर्ड की है सीएम हेल्पलाइन में। आज तक उसमें लेंटर नहीं होता, पाइप डाल के और खोद के छोड़ दिए। लोगों की गाड़ियां टूट रही, लोग गिर रहे, हाथ पैर टूट रहे, उससे लेना देना नहीं है। पहला ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे मैहर हॉस्पिटल, आपके कुछ यहाँ जो टीम के लोग हैं उन्होंने अच्छा कवर भी किया था, बधाई के पात्र भी है। छत गिर रही है, कोई पैर टूट के अगर हॉस्पिटल आता है तो टूटा हुआ उसका व्हील चेयर दी जाती है कि भैया अपने से उठा और अपने से जा। पहुंचेंगे तो डॉक्टर ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम उनके गुलाम हो। मतलब इनफैक्ट आप ये भी मान लो कि डॉक्टर मारने के लिए तैयार है। सब अपनी अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, बढ़िया मोटा पैसा कमाते हैं, और ये कमीशन कहाँ कहाँ इनका जाता है ये भगवान जाने। क्योंकि ना तो सत्ताधारी में बैठे कोई नेता, ना कोई पदाधिकारी, इनसे कोई मतलब नहीं। इनका सबसे अच्छा, उसके लिए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैहर का नाम भी होना चाहिए। इनसे अच्छा मतलब कोई नेता आ जाए भारतीय जनता पार्टी का, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, इनको एक ड्यूटी अच्छी आती है, दर्शन कराना। ये बढ़िया एक 7 मीटर की चुनरी उड़ाएंगे, आपको लेके जाएंगे माई शारदा में, बेहतरीन दर्शन कराएंगे। और दर्शन कराने के बाद उनसे कोई लेना देना नहीं है कि क्षेत्र का क्या विकास है, कि क्षेत्र में हम कितना विकास चाहते हैं, क्या मांग कर ले, नेताओं से कोई लेना देना नहीं। शारदा लोग बना रहे हैं, बीजेपी वाले ही बना रहे हैं। शारदा लोग बन रहा है, बधाई का पात्र है मैहर, उसके लिए धन्यवाद भी है। लेकिन अभी तो कागजों में दिख रहा है शारदा लोग। वहाँ के जो गरीब, मैं कहूँगा 1000-4000 परिवार जो पल रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, जो अपनी दुकान से जीवन यापन 200-400 रुपए रोज कमाते, तब शाम को उनका खाना भोजन चलता है, उनको लात मारने का काम सरकार कर रही है। सीधा सीधा तो इसका विरोध करेंगे आप लोग? विरोध कर ही रहे हैं भैया। मतलब ऐसा लगता है कई बार कि आपकी मेन जो बॉडी है कांग्रेस की, वो उतना विरोध नहीं कर सब पा। कोई अपना अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी दी है। मैं यूथ कांग्रेस में जो हमारा धरना आंदोलन, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को लेकर सड़क पर विरोध करना और सरकार को बताना कि क्या मांग है, वो अपने स्तर से मैं कर रहा हूँ। मेन बॉडी में जिलाध्यक्ष क्या करते हो भगवान। जैसे ही कोई विजिट होती है, जैसे सीएम की या कोई बड़ा नेता आया, तो आपको पहले आपके घर पुलिस पहुंच जाती है। हाँ, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज लगभग 2012 से कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे 2 मिनट मुलाकात करके अपनी बात रख दें। कि यहाँ 3-3, 4-4 फैक्ट्रियां होने के बाद यहाँ का युवा दर दर की ठोकर खा रहा, पंजाब गुजरात रोजगार करने के लिए भटक रहा है। तो यहाँ का युवा क्या सिर्फ ओवरलोड से जो ट्रक चलते हैं उससे धूल खाने के लिए, उससे एक्सीडेंट में मरने के लिए है। हमारा परिवार का लड़का यहाँ रोजगार नहीं कर सकता, यहाँ ठेकेदारी नहीं कर सकता। तो जब हम मिलने का प्रयास करते हैं, प्रशासन को भनक भी लगती है, तो सबसे पहले उनका एक 24 घंटा पहले नोटिस जारी होता है कि सौरभ शर्मा लल्ला को घर से उठा के और थाने में नजरबंद किया जाए। कुल मिला के आप जनता के मुद्दों की लड़ने की कोशिश करते हैं, और 100% इसलिए ये कोशिश रहती है कि भाई उसके लिए अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, आप कर लीजिए। बिल्कुल, अगर और ये लड़ाई जारी रहेगी, 100% रहेगी। ये मुकदमा लगा, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिले तो चले जाएंगे भाजपा में। नहीं, अभी कोई मरते दम बोल तक नहीं बोल दिया कि अरे भाई आपको हम बड़े पद दे देंगे, सरकार है हमारी। नहीं, और कांग्रेस अगर नहीं आई फिर अगले चुनाव, कांग्रेस नहीं आई तो भी कांग्रेस आएगी कैसे नहीं। 2027 में 28 में हमारे चुनाव होने वाले हैं, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस फाइट करेगी। आप सड़क में देख लीजिए, जब से जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या ऊर्जा के साथ आज कार्यकर्ता सड़कों पे निकला। राहुल भैया पूरे क्षेत्र का दौरा करके धुआं छोड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का दौरा हो। विंध्य इसमें इस बार विंध्य का देखिए परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। मानता हूँ हाँ। कुछ कमियां रही होगी, लेकिन इस बार विंध्य धूम मचा देगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ सौरभ शर्मा लल्ला, मैहर जिला अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस में। एनर्जेटिक लीडर हैं, यूथ लीडर हैं और बहुत कोशिश करते हैं। और ऐसे ही हम तमाम उन नेताओं को आपके बीच में लाएंगे जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जिनकी कोशिश है कि हम कुछ बेहतर कर पाएँ, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ पाएँ, पार्टी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और अलग अलग राज्यों में जहाँ भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है, वहाँ ये लोग लगातार विधानसभा प्रत्याशियों के पक्ष में भी प्रचार करने पहुँचते रहते हैं। लल्ला, आप लगे रहिए और उम्मीद है कि आप लोग राजनीति में सफल भी हों। और अब देखते हैं आगे क्या जर्नी होती है कांग्रेस की। बिल्कुल, आपका आपकी टीम का ऐसे सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।